फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब आईसीआईसीआई बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स हम आपको इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। इसके अलावा कौन कौन से हिडन चार्जेस आपको इस अकाउंट के लिए आईसीआईसीआई बैंक को देने होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको अपना रेगुलर सेविंग अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में ओपन करना चाहिए या ओपन नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम इस अकाउंट के फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, आप इस अकाउंट को ऑनलाइन घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू ओपन कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स, इस अकाउंट के लिए आपको ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। इस अकाउंट में आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। वही फ्रेंड देखिए, इस सेविंग अकाउंट को आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे। वही फ्रेंड देखिए, अगर आप इस रेगुलर सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं तो इस रेगुलर सेविंग अकाउंट से आप इंडिया के किसी भी आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच में इजीली अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कहीं पे भी आप अपना विड्रॉल एंड डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इस अकाउंट का अच्छा बेनिफिट्स है। वही फ्रेंड्स, अब हम इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, अगर आपका एज 18 साल है या 18 साल से ऊपर है तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया रेजिडेंट है तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स, अब हम इस अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, आपका यहाँ पे पैन कार्ड लगेगा। फ्रेंड देखिए, आपको पैन कार्ड यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म में रखना पड़ेगा कि जब आपका वीडियो केवाईसी होगा तो वहां पे आपको ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास ई पैन कार्ड या जीरोक्स है तो वहां पे आपका वीडियो केवाईसी नहीं होगा और आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद आपका एक फोन नंबर लगेगा। फ्रेंड देखिए, आपको यहाँ पे वही फोन नंबर यूज करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। वही फ्रेंड, बात करें इस अकाउंट के डेबिट कार्ड के बारे में तो फ्रेंड, इस अकाउंट में आपको आईसीआईसीआई का टाइटेनियम डेबिट कार्ड मिलेगा, जो कि वीजा या मास्टर कार्ड का हो सकता है। फ्रेंड, बात करें इस डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में तो इस डेबिट कार्ड को इशू करने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, फ्री में इशू हो जाएगा। साथ ही इस डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज 150 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप रूरल एरिया से आते हैं तो वहां पे आपको इस डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज 99 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। वहीं फ्रेंड देखिए, अगर आपका कार्ड टूट जाता है या खराब हो जाता है तो जब आप अपने कार्ड को रिप्लेस करेंगे तो वहां पे आपको 200 रुपया का चार्ज पे करना पड़ेगा। वही फ्रेंड्स, अब हम इस अकाउंट के ट्रांजेक्शन चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, अगर आप अपने एटीएम को आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में यूज करते हैं तो वहां पे आपको 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री पर मंथ मिलेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप अनलिमिटेड फ्री कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। वही फ्रेंड देखिए, अगर आप 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के बाद छठा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पे आपको 21 रुपया प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। वही फ्रेंड देखिए, अगर आप अपने एटीएम को अदर बैंक के एटीएम में यूज करते हैं तो वहां पे आपको 3 फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेट्रो सिटीज के लिए फ्री मिलेगा। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में आते हैं तो वहां पे आपको 5 फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगा। अगर आप उसके बाद ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपया का चार्ज देना है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको 8.5 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। फिर देखिए, हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर आप अपने एटीएम से कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो वो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आएगा। अगर आप अपने एटीएम में स्टेटमेंट निकाल रहे हैं या बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आएगा। वही फ्रेंड्स, अगर आप अपने एटीएम को इंटरनेशनल बैंक एटीएम में यूज करते हैं तो वहां पे आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 125 प्लस जीएसटी का चार्ज देना है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 25 प्लस जीएसटी का चार्ज देना है। वही फ्रेंड्स, अब हम इस अकाउंट के डिक्लाइन चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, अगर आपका ट्रांजैक्शन डिनाई होता है, कैंसिल होता है तो यहाँ पे आपको 25 रुपया पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। फ्रेंड देखिए, हमारा ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता क्या है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने एटीएम में कैश विड्रॉल कर रहे हैं और आपके अकाउंट में कम बैलेंस है, जितना आप विड्रॉल कर रहे हैं उतना आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो जो आपका ये ट्रांजैक्शन होगा वो डिनाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो आपका ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ है उसके लिए यहाँ पे आपको 25 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, जब भी आप अपना कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो वहां पे पहले आप एक बार बैलेंस इंक्वायरी कर लीजिए और जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस है उसी हिसाब से आप कैश विड्रॉल करिए, तो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्ज नहीं लगेगा। वही फ्रेंड्स, अब हम इस अकाउंट के डेबिट कार्ड लिमिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, आप इस डेबिट कार्ड से डोमेस्टिक एटीएम में डेली 1 लाख रुपया विड्रॉल कर सकते हैं और इंटरनेशनल एटीएम में 1.5 लाख रुपया विड्रॉल कर सकते हैं।
सकते हैं। वही फ्रेंड्स इस डेबिट कार्ड का पीओएस लिमिट डोमेस्टिक में 5 लाख का है और इंटरनेशनल में 1.75 लाख का है। आप इस डेबिट कार्ड से डोमेस्टिक में 5 लाख तक का शॉपिंग कर सकते हैं और इंटरनेशनल में 1.75 लाख तक का शॉपिंग कर सकते हैं। वही फ्रेंड बात करें इस अकाउंट के मंथली एवरेज बैलेंस के बारे में। फ्रेंड देखिए ये हमारा एक रेगुलर सेविंग अकाउंट है, तो इस अकाउंट में आपको कुछ बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। तो फ्रेंड देखिए अगर आप मेट्रो या अर्बन लोकेशन में आते हैं तो वहां पे आपको 10,000 रुपया मंथली इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप सेमी अर्बन लोकेशन से आते हैं तो यहाँ पे आपको 5,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप रूरल लोकेशन से आते हैं तो यहाँ पे आपको 2,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ग्रामीण लोकेशन से आते हैं तो यहाँ पे आपको 1,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। फ्रेंड देखिए जो हमारा ये मंथली एवरेज बैलेंस है ये आपके लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये ब्रांच के लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि आपका जो ब्रांच है वो किस लोकेशन में आ रहा है। फ्रेंड देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्या लगता है कि जो मेरा प्रॉपर लोकेशन है उसी हिसाब से हमको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, पर ऐसे नहीं होता है। देखिए अगर आप ग्रामीण लोकेशन में आते हैं और आपका ब्रांच मेट्रो या अर्बन लोकेशन में तो वहां पे आपको 1,000 नहीं 10,000 का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मेट्रो या अर्बन लोकेशन में आते हैं और आपका ब्रांच ग्रामीण लोकेशन में तो वहां पे आपको 1,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड जब भी आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको अपना ब्रांच का लोकेशन देख लेना है, उसी हिसाब से आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। वही फ्रेंड्स अब हम इस अकाउंट के नॉन मेंटेनेंस चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए अगर आप अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, चाहे वो 10,000 से लेके 1,000 तक हो, जो भी आपका अकाउंट है, अगर उसमें जो भी मंथली एवरेज बैलेंस है अगर आप उसको मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो आप जितना कम बैलेंस रखेंगे, अगर मान लीजिए आपका 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस है और आप वहां पे 6,000 रुपया अपने अकाउंट में रखे हैं तो उस 6,000 का 6% आपको चार्ज देना पड़ेगा, नहीं तो मिनिमम आपका 500 रुपया चार्ज लगेगा। वही फ्रेंड्स अब हम इस अकाउंट के विड्रॉल एंड डिपॉजिट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए आप इस अकाउंट में ब्रांच जाके 4 ट्रांजेक्शन फ्री पर मंथ कर सकते हैं, जिसका लिमिट 1 लाख है। आप 1 लाख रुपया 4 ट्रांजेक्शन में फ्री निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप 5वां ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पर 1000 पे 5 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा और मिनिमम आपको 150 रुपया का चार्ज पे करना पड़ेगा। वहीं फ्रेंड्स अब हम इस अकाउंट के ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए आप इस अकाउंट में निफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, आईएमपीएस से फ्री में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहीं फ्रेंड्स अब हम इस अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए जो भी आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर आपको 3% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप एफडी अकाउंट ओपन करते हैं तो जो भी आपका एफडी बैलेंस होगा, अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो वहां पे आपको 6.70% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप अपना एफडी 15 महीना के लिए करते हैं तो जो भी आपका एफडी बैलेंस होगा उस पर आपको 7.10% इंटरेस्ट मिलेगा। वही फ्रेंड्स अब हम इस अकाउंट के चेकबुक के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस अकाउंट में आपको 25 पेज का चेकबुक 1 साल में फ्री मिलेगा। अगर आप 25 पेज से अलावा चेकबुक लेना चाहते हैं तो आपको पर पेज के लिए 2 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। वही फ्रेंड्स अब हम इस अकाउंट के पासबुक के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए इस अकाउंट में आपको पासबुक मिलेगा, उसके लिए आपको ब्रांच में रिक्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पे आपका पासबुक फ्री में इशू हो जाएगा। वहीं अगर आपका पासबुक फट जाता है या खराब हो जाता है तो जब आप डुप्लीकेट पासबुक इशू करेंगे तो वहां पे आपको 100 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। वही फ्रेंड्स अब हम इस अकाउंट के हिडन चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए पहला है हमारा अकाउंट क्लोजर। अगर आप अपने अकाउंट को ओपन करने के बाद 30 दिन से पहले अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपका अकाउंट फ्री में क्लोज हो जाएगा। वहीं अगर आप अपने अकाउंट को 31 डेज के बाद 1 साल से पहले अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। वहीं अगर आप अपना अकाउंट 1 साल के बाद क्लोज करते हैं तो आपका अकाउंट फ्री में क्लोज हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के लिए 150 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। सिग्नेचर अटेंशन के लिए 50 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। एड्रेस कॉन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे 50 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। वहीं फ्रेंड्स बात करें कुछ और हिडन चार्जेस के बारे में तो फोटो अटेंशन के लिए आपको 100 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा और SMS अलर्ट के लिए आपको 15 रुपया क्वार्टरली चार्ज देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही हमारे इस अकाउंट के कुछ हिडन चार्जेस थे जो कि हमने आपको बता दिया है। इसको ध्यान में रख के आप इस अकाउंट को ओपन करिएगा। तो फ्रेंड्स ICICI बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट का जो भी फैसिलिटीज एंड बेनिफिट था, जो भी हिडन चार्जेस था, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो हम अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप इस अकाउंट को ओपन कर लीजिएगा। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के ऊपर आपको बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।